हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को बनाना सीखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंतिम तक देख लेते हैं तो 100% आप समीकरण को बनाना सीख जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके समीकरण के दो टाइप के प्रश्न लिए हैं। देखिए, पहले टाइप का प्रश्न है 3, फिर कोष्ट है x+4 है, फिर कोष्ट है और बराबर 14 है। ठीक है, ये समीकरण का पहला टाइप का प्रश्न है। और दूसरा टाइप का प्रश्न है x/2 प्लस x/6 बराबर 2/3। तो अगर आप इन दोनों टाइपों को अच्छे से समझ जाते हैं तो 100% आप समीकरण के सभी प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम इन दोनों टाइपों के प्रश्नों को हल भी करेंगे और इसके साथ साथ इसके रूल को भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है मेरा 3 है, ठीक है, और कोष्ट है, ठीक है, और कोष्ट के अंदर x+4 है, फिर इधर से कोष्ट बंद है और बराबर 14 है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, देखिए कोष्ट का मतलब होता है गुना। ठीक है, तो देखिए ये 3 है और ये कोष्ट के अंदर x+4 मतलब बंद है। इसका मतलब क्या होगा कि इस 3 का गुना बारी बारी से दोनों से होगा। मतलब पहले इससे होगा, फिर 3 का गुना प्लस के बाद वाले से होगा। ठीक है, तो 3 का गुना x से हो जाएगा तो 3x हो गया, ठीक है, प्लस 3 का गुना 4 से होगा तो 12 हो जाएगा और बराबर 14 है तो बराबर 14। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इस 3 का ये मतलब आपका प्रश्न है। ठीक है, ऊपर जो है 3 × x+4 बराबर 14, ये आपका प्रश्न है। इसको हम सॉल्व किए। ठीक है, तो 3 का x से गुना हुआ तो 3x, फिर प्लस 3 का 4 से गुना हुआ तो 4 × 3 12 और बराबर 14 है तो 14। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब आपको समीकरण में क्या करना है कि इसका बराबर हटाना है, क्योंकि कोई भी समीकरण के प्रश्न में हमको हल करके x का मान निकालना रहता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी x का मान हमको निकालना है और यहाँ पर भी हमको x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए थे। तो आपको क्या करेंगे, आप क्या कीजिएगा कि जैसे बराबर का साइन आ जाएगा तो हम सबसे पहले बराबर हटाएंगे। चलिए, इसका क्या नियम होता है हटाने का। तो देखिए, बराबर से पहले जो है ना, जैसे उसको उसी तरह उतार देंगे। तो देखिए 3x है तो 3x, प्लस 12 है तो प्लस 12 उतार दिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 14 है तो बराबर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का नियम होता है कि जैसे आप बराबर हटाइएगा ना, तो बराबर के बाद जितना भी पद है उसका साइन उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस का 14 है तो ये क्या हो गया, माइनस का 14। अब क्या करेंगे, इसको हम बराबर 0 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ गए। अब हमको यहाँ पे क्या करना है कि जिसका जाति जिससे मिलता है उसको उसके साथ जोड़ देंगे या घटा देंगे। देखिए, x वाला है और कोई x वाला नहीं है तो सिर्फ 3x है तो 3x ही रह जाएगा। ठीक, फिर देखिए इसका जाति इससे मिल रहा है, मतलब ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 12 है और यहाँ पे माइनस का 14 है। तो प्लस का 12 है और माइनस का 14, मतलब ज़्यादा माइनस का 14 है। तो माइनस के 14 में से प्लस का 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बच जाएगा और बराबर 0 है तो बराबर 0 करेंगे। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x, ई बराबर को पहले लाएंगे। ठीक है, इस बराबर को पहले लाएंगे तो 3x हो गया। ठीक, यहाँ पर -2 है। ठीक है, बराबर से पहले -2 है और बराबर के बाद भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर के पहले -2 है, जब ये बराबर के बाद जाएगा तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब ये कि -2 है तो ये क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 3x बराबर 2 हो गया। ठीक है, तब फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए, ठीक है, x बराबर के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं, हमेशा x के गुणांक को नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 2/3 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ पे 3 कोष्ट है x+4, फिर कोष्ट बराबर 14। इस समीकरण को हल करके हम x का वैल्यू निकाल दिए 2/3। ठीक है, तो आइए हम इसी तरीके से दूसरे टाइप के भी प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x/3 है प्लस x/6 है और बराबर 2/3 है। तो देखने ही से क्या लगता है, देखने ही से लगता है कि भिन्न के जोड़ की तरह है। तो जैसे जैसे लग रहा है हम वैसे वैसे कर देंगे। जैसे वहाँ पे कोष्ट था, गुना करना था तो हम गुना किए, यहाँ पे भिन्न के जोड़ की तरह लग रहा है तो इसका क्या करेंगे, हम 3 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का आप एलसीएम कहीं लीजिएगा। ठीक है, तो इसका 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। आप रॉफ में लेके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा, तो 6 आएगा। ठीक है, तो
तो 3 का भाग इसमें लगाएंगे, मतलब 3 का पहाड़ा देखेंगे कितना बार पढ़ने पर 6 कटता है, तो 2 बार कटना, 2 बार 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 6 काटा, 2 बार में वही 2 का गुना x से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर 6 में भाग देंगे तो 6 इकाई 6, मतलब 6 एक बार में कटा, वही 1 का गुना x के साथ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इकाई x हो जाएगा। ठीक है, और बराबर है तो बराबर देंगे, और बराबर के बाद जो है उसको लिखेंगे, 2/3 है तो 2/3 लिखेंगे। ठीक है, फिर आगे हल करने के लिए क्या करें, देखिए ये क्या है जोड़ है, मतलब 2x और प्लस x, 2 गो x और 1 गो x को जोड़ेंगे तो क्या है, क्या गो x हो जाएगा 3x हो जाएगा, और बटा में 6 है तो बटा 6 देंगे, और बराबर 2/3 है तो 2/3 देंगे। ठीक है, जब इस तरीके से आपके सामने आ जाए तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि तिरछा तिरछी गुना होगा, मतलब इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, तो 3x का गुना 3 से होगा तो क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद बराबर देंगे। ठीक है, इसका गुना करने के बाद बराबर देंगे, फिर 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 दूना 12, फिर हम यहाँ लिखेंगे इसलिए x बराबर 12 को, मतलब बराबर के बाद वाले को हमेशा ऊपर लिखते हैं, और x के गुणांक को जो 9 है उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं, तो x का वैल्यू कितना आ गया 12/9। ठीक है, तो आप इतना पर भी इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर कटने वाला है तो इसको काट देंगे। ठीक है, तो इस काटने का रूल क्या होता है कि जो ऊपर है और नीचे ये दोनों कोई मतलब सेम संख्या से कटना चाहिए, मतलब 3 से ये कट रहा है तो 3 से ये भी कटेगा तभी हम इसको काटेंगे। तो 3 से 12 कट रहा है 4 बार में, और 3 से 3 कट रहा है 9 कट रहा है 3 बार में, यानी कि 4/3 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना बना दीजिएगा तो और अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समीकरण के दोनों टाइप के प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार और इसको कॉपी पेन के साथ देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम इसमें सब चीज़ को बता दिए हैं जो समीकरण में आपको जानना ज़रूरी था। तो आप इसको देख लीजिएगा, तो आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आ जाएगा, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।